नमस्कार साथियों, क्या आपको भी समय समय पर मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है और आपको लगता है कि बिना मोटिवेशन के आप कुछ नहीं कर सकते हैं? तो यह वीडियो आपके लिए है। क्यों? क्योंकि इस वीडियो के द्वारा आप अपने विचारों में परिवर्तन कर पाएंगे और साथ ही साथ आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होगी, जिसके चलते आप हर समय अपने आप को मोटिवेट रख सकते हैं। फिर कहीं और से मोटिवेशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमें क्या-क्या करना होगा, किन-किन बातों का ध्यान रखना होगा, उस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। और वो क्या-क्या बातें हैं, कौन-सी बातें हैं जिन्हें हमें ध्यान रखना चाहिए, वो हमने यहाँ पर बोर्ड में लिख रखा हुआ है। तो एक-एक करके पहले उनको समझते हैं। सबसे पहला लिखा हुआ है मोटिवेशन की जरूरत। तो हमने कहा हमें मोटिवेशन की जरूरत पड़ती ही क्यों है, सबसे पहले हम इस पर बात करेंगे। फिर दूसरा बात करेंगे दूसरे पॉइंट पे कि मार्ग का चयन कैसे करें, कि हम जो रास्ता अपना रहे हैं वो रास्ता कैसे चुनेंगे। फिर तीसरा है कि क्या करें कि सफल हो जाएं। हम इन तीन बिंदुओं पर विस्तार से आप लोग को आपसे चर्चा करेंगे। तो पहला बिंदु यहीं पर शुरू करते हैं कि मोटिवेशन की जरूरत ही क्यों पड़ती है। अच्छा, कभी आपने सोचा है कि हम जो पारिवारिक काम होते हैं, जो हमारे परंपरागत काम होते हैं, क्या उनको करने के लिए हमें कभी किसी भी प्रकार के मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है? तो शायद उत्तर मिलेगा नहीं। हमें किसी प्रकार की मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि हमें पता रहता है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, और उसी काम में हम अपने आप को व्यस्त रखते हैं और उसी में हम क्या रहते हैं, खुश रहते हैं। तो वहां तो हमें मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। इसका मतलब अगर हमें चीजें सही से पता हो तो हमें मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब मोटिवेशन की जरूरत क्यों पड़ रही है? तो इस चकाचौंध की दुनिया में, आज की जो दुनिया है वो बहुत चकाचौंध की दुनिया है। इस चकाचौंध की दुनिया में हर व्यक्ति को एक जीवन जीने का तरीका और सलीका पता चल पा रहा है कि हम अपने जीवन को बेहतर कैसे बनाएं, हम अपनी पहचान कैसे बनाएं, हम कामयाब कैसे बने। ये हर व्यक्ति के अंदर एक चाहत आ चुकी है। और वो फिर किसी उम्र का हो, चाहे वो बच्चा हो, नौजवान हो, बूढ़ा हो, महिला हो, पुरुष हो, कोई भी हो, सबके अंदर एक चाहत है कि हम कुछ ऐसा करें जिससे हम कामयाब बन जाएं, हमारा भी नाम हो, हमारी पहचान बन जाए। और इसी के चलते वो फिर कुछ अलग सोचने लगता है। यहां तक सब ठीक रहता है, यहां तक सब ठीक रहता है अलग सोचने तक, क्योंकि अलग सोचेंगे तभी अलग पहचान बनेगी ना। यहां तक सब सही चल रहा होता है। अब हम अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए, अपने जीवन को सुधारने के लिए, अपनी नाम और पहचान बनाने के लिए हम कुछ अलग सोचने लगते हैं, अलग सोचने और अलग करने की कोशिश करते हैं। हम कुछ अलग सोच पाते या कुछ अलग कर पाते, इससे पहले ही हम एक माया जाल में फंस गए, वो है सोशल मीडिया। अब हम क्या करते हैं कि हम अपनी सोच को रोक देते हैं, अब हम दूसरों की सोच पे चालू हो जाते हैं, और यहीं से चालू होता है मोटिवेशन की कहानी। अब आप बताइए, अच्छा आप क्या करने लगते हैं? आप अपनी विचारधारा को रोक देते हैं। अब आप किसी मोटिवेशनल स्पीकर को, किसी टीचर को, किसी सक्सेसफुल स्टोरी वाले व्यक्ति की कामयाबी को सुनते हैं और अपनी सोच वहीं से आप अपनी सोच को बदल लेते हैं। आप सोचना था आपको स्वतंत्र हो गए, लेकिन आप क्या करें, आप उस माया जाल में फंस गए और उन्हीं के सुझाव या रास्ते पे आप चलना शुरू कर देते हैं। जिस व्यक्ति ने, जिस पर्सन ने उस लीग को नहीं चुना और अपनी स्वतंत्र विचारधारा रखी, अपनी अलग सोच रखी, वो वास्तविकता में कामयाब हुआ। लेकिन जिसने मोटिवेशनल में आ गया कि जिंदगी एक बार मिली है ना, जिंदगी एक बार मिली है, कुछ बड़ा सोचो, कुछ बड़ा करो, नहीं कुछ होगा तो तजुर्बा ही मिलेगा। या फिर किसी एक उदाहरण देते हैं कि जब वो कर सकता है तो तुम क्यों नहीं, देखो कहां से उठकर कहां आ गया है, कभी उसके पास खाने को रोटी नहीं थी, आज वो 4 करोड़, 5 करोड़ या 10 करोड़ महीने कमा रहा है। इस प्रकार के जाने कितने मोटिवेशनल आपको मोटिवेट करने लगते हैं और आपकी विचारधारा में परिवर्तन कर देते हैं। अब आप उन्हीं के बताए हुए रास्तों पर या फिर किसी सक्सेसफुल व्यक्ति को देख करके उसके जैसा बनने की कोशिश करते हैं, और यहां से चालू होता है मोटिवेशन। अब आप मोटिवेशन के द्वारा काम शुरू कर चुके हैं, मोटिवेशन के द्वारा काम शुरू कर चुके हैं, उस पर आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आपको क्या नहीं मिलती है, सफलता नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती है? अब ये ना कि इतना सफलता भी नहीं मिलती है, आप बहुत मेहनत करते हैं फिर भी आप वहां पे सफल नहीं होते हैं, क्यों? ये अब दूसरा पॉइंट है। तो अभी लग हमने कहा ना, अभी हमने बात की कि मोटिवेशन की जरूरत क्यों पड़ी आपको, क्यों? क्योंकि आपने अलग कुछ सोचा, अलग कुछ करने की कोशिश की, इस वजह से आपको मोटिवेशन की जरूरत पड़ी। ठीक है ना? अब हमने कहा कि मोटिवेशन, जब आप गए स्पीकर के पास, खूब मेहनत करें लेकिन आप सफल नहीं हो रहे हैं, तो उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि आपने जो मार्ग का चयन किया है
वो सही नहीं किया है। आपने जो मार्ग का चयन किया है वो किसी कामयाब व्यक्ति को देख करके या फिर किसी के कहने पर आपने मार्ग का क्या किया, चयन किया है। उसके चलते आपको क्या नहीं मिलेगी, सफलता मिलना मुश्किल हो जाता है। फिर क्या करें, हाँ ये इंपॉर्टेंट बात है। तो अब करें क्या, तो अब हमने कहा करना क्या है, क्या करें कि हम सफल हो जाएं। तो हमने कहा हमें जो भी काम करना है, हमें अपने जीवन में कुछ यदि अलग करना है तो हमें अपने शौक और अपने काबिलियत के अनुसार काम करना होगा। किसके अनुसार, शौक और काबिलियत के अनुसार में काम करना होगा। शौक और काबिलियत आप जो अपने अंदर ले आएंगे कि ये हमारा शौक है और ये हमारी काबिलियत है, हम इसी को अपना काम बनाएंगे, इसी को अपना लक्ष्य बनाएंगे, तो आप सफल हो जाएंगे। और वहां पे आपको मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूछो क्यों, क्योंकि शौक आपको सोने नहीं देगा, शौक आपको सोने नहीं देगा और काबिलियत आपको हारने नहीं देगी। और ये हमने बचपन में खूब देखा है। हमें मैच खेलने का शौक होता था, हम दोपहर को भी भयंकर धूप में खेल रहे होते हैं, शाम को बॉल खो जाती है झाड़ियों में, वहां से भी ढूंढ कर ला रहे होते हैं, नाली में गेंद चली जाती है, बिना सोचे समझे नाली से निकाल के गेंद लाते हैं। क्यों, क्योंकि वो हमारा शौक था और हमारी काबिलियत होती थी जो हमें हारने नहीं देती थी। हम अपनी काबिलियत पे काम करते हैं ना, कि आज इस तरह के शॉट मारे जाएं, कैच करे जाए, प्रैक्टिस करते थे, वो हमारी काबिलियत होती थी कि हम चीजों को आने। तो वही बोल रहे हैं कि शौक आपको सोने नहीं देगा और काबिलियत आपको हारने नहीं देगी। तो आप अपने शौक पर काम करिए, फिर दुनिया कुछ भी कहे आपको रुकना नहीं है। बात समझ आएगी। और काबिलियत आपको सफलता दिलाएगी ही दिलाएगी। फिर दूसरा पॉइंट, फिर क्या करें, दूसरा पॉइंट ये है कि अनुशासन बनाएं अपने जीवन में, अपने जीवन को अनुशासित करें। और इस प्रकार से अनुशासित करें कि काम में किसी भी प्रकार से दुनिया का कुछ भी हो जाए, लेकिन हम अपने काम के प्रति अपनी ईमानदारी, अपना अनुशासन नहीं छोड़ेंगे। पहले हम अपने काम को प्राथमिकता देंगे, फिर इसके बाद बाकी काम, दूसरा काम बाद में करेंगे। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, लेकिन हम अपने काम से विमुख नहीं होंगे। हो सकता है कि शौक या काबिलियत में के चलते थोड़ा सा टाइम लग जाए, लेकिन आपकी सफलता आपके आपके कदमों में होगी। ये बात मैं अनुभव के साथ कह रहा हूं। आपका शौक और आपकी काबिलियत ही आपको महान बनाएगी, आपको लोगों से अलग बनाएगी। तो ये बात आप समझ पाए होंगे हमारे कि मोटिवेशन की जरूरत हमें क्यों पड़ती है, मोटिवेशन की हमें जरूरत क्यों पड़ती है, मार्ग का चयन हमें कैसे करना चाहिए और क्या करें कि हम सफल हो जाएंगे। इन 3 बिंदुओं को अगर आपने अपने जीवन में धारण कर लिया और आपने इन पर काम कर लिया तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। साथियों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई सोच के साथ, नई ऊर्जा के साथ। जय हिंद। तो